हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग मोनेरा क्लासिफिकेशन के यू बैक्टीरिया टॉपिक को डिस्कस किए थे। हम लोग उस क्लास में यू बैक्टीरिया का एक टिपिकल डायग्राम देखे थे और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स थे उसका एक ओवरव्यू देखे थे। आने वाले टॉपिक्स में हम लोग उसी जो अंदर कंपोनेंट्स मिल रहे थे बैक्टीरिया के उसी को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो है जो यू बैक्टीरिया है या फिर जो एक जनरल सेल का साइज होता है उसके बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जो फंक्शन होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के कैप्सूल और स्लाइम लेयर के उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर एंड होगा सेल वॉल कंपोजिशन पे। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे नीट, एम्स और आपका जो बोर्ड का सिलेबस है बायोलॉजी का वो कवर अप किए जाते हैं और वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में। क्योंकि हमेशा से मेरा मानना रहा है कि बायोलॉजी इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि हम लोग उसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अगर उस पूरे बायोलॉजी को एक पिक्टोरियल डायग्राम से पढ़ा जाए तो टॉपिक बेहद ही आसान हो जाता है। और मेरा वही प्रयास रहता है कि सारे चीज़ों को एक पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में उस चीज़ों को आपको बताया जाए, सिखाया जाए। आप चाहें तो आप डिफरेंट जो वीडियो हैं वो जाकर चेक कर सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कुछ जीके का छोटा मोटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, इनका जो साइज कंपेरिजन है वो 1 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर रेंज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग एक वायरस की बात करें तो इनका जो साइज है वो 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर साइज होता है। तो ये था एक ओवरव्यू डिफरेंट सेल का। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 कंपोनेंट्स मिल करके बनाते हैं। पहला है हमारा कैप्सूल और दूसरा है हमारा स्लाइम लेयर। ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। जो कैप्सूल होते हैं वो एक एक्स्ट्रा लेयर होते हैं बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। जैसे कि सबसे अंदर में मिल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या मिलते हैं सेल वॉल, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर मिलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, राइट। तो ये जो लेयर है आप जो एक्सटेंडेड एरिया देख रहे हैं ये है बैक्टीरिया का कैप्सूल। वहीं अगर हम बात करें स्लाइम लेयर की तो वो भी एक स्लाइम लेयर की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, राइट। ये हमारा सेल वॉल हो गया और इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं स्लाइम लेयर बोलते हैं। इसका अलग अलग फीचर्स होता है, आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कैप्सूल की तो कैप्सूल होते हैं स्लाइम लेयर के कंपैरिजन में थिक, राइट। ये अगर थिक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे उसके कंपैरेटिवली थिन, राइट। उसके बाद जो कैप्सूल होते हैं उनका जो कवरिंग होता है वो स्मूथ मिलता है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइम लेयर का जो लेयर है वो वीवी है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये इरेगुलर होते हैं इनके सरफेस, राइट। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो कैप्सूल जो है वो नॉन स्टिक के होते हैं, वो चिपकते नहीं हैं। लेकिन जो स्लाइम लेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ये जो कैप्सूल होते हैं वो सेल वॉल के ऊपर टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि जो स्लाइम लेयर हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये सब था कुछ कंपैरिजन कैप्सूल और स्लाइम लेयर में। और कैप्सूल प्लस स्लाइम लेयर अगर दोनों को बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स एक एक्स्ट्रा लेयर होता है सेल वॉल के ऊपर, राइट। उस तरह से अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इनका जो कैप्सूल का जो हमारा कैप्सूल जो होते हैं वो बने होते हैं पॉलीसेकेराइड के और साथ ही साथ किसके बने होते हैं प्रोटीन के। लेकिन जो स्लाइम लेयर होते हैं वो हमारा ओनली पॉलीसेकेराइड का बने होते हैं, ओनली पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब पॉली मतलब होते हैं मेनी और सेकेराइड मतलब शुगर, मतलब एक तरह के कॉम्प्लेक्स शुगर के बने होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की तो देखिए यहाँ पे फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन है देखिए हमारा टिपिकल एक सेल है, जनरल सा सेल है, ठीक, राइट। यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कैप्सूल मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपस में इंटरेक्ट किया एक नॉर्मल सेल और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और ये क्या कर गया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हमेशा क्या करते हैं नॉर्मल सेल को इन्वेड करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, राइट।
अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर जो है अंदर जाने के बाद चूंकि ये बैक्टीरिया मान लेते हैं कि पैथोजेनिक था, मतलब वो डिजीज काउजिंग था, तो क्या किया, ये सेल को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, और इन्फेक्ट करके और वापस से कहाँ चला गया, बाहर। तो ये सेल कैसे हो गए, इन्फेक्टेड सेल। अब एक बात यहाँ पे उठता है कि आखिर ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर अभी बताएं कि एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, और वो कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। इसलिए ये जो हमारा नॉर्मल सेल जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब जो WBC जो है वो इसको मार देना चाहिए था वैसे तो इस बैक्टीरिया को, लेकिन चूंकि उसके पास एक स्पेशल हथियार था, एक स्पेशल कवच था कर्ण के जैसा, तो इसलिए उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाया WBC, और सेल क्या हो गया, इन्फेक्ट। तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट निकल करके आता है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो एस्केप फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, एस्केप फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि मान लेते हैं कि हमारा सेल वॉल है, इसके ऊपर क्या है, हमारे कैप्सूल मिल रहे हैं, तो कैप्सूल और सेल वॉल के बीच में वाटर भरे होते हैं। चूंकि ये इसमें मॉइस्चर होता है तो ये बैक्टीरिया को डिसिकेट होने से बचाते हैं, इसको सूखने से बचाते हैं, ड्राई होने से बचाते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब सूखने से बचाते हैं, राइट। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट इसका है कि ये जो कैप्सूल हैं वो कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद करते हैं मतलब जो कैप्सूल हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस तरह से कॉलोनी, मतलब बैक्टीरिया हमेशा कैसे रहना प्रेफर करते हैं, कॉलोनीज में, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, जो कैप्सूल है, या फिर जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर आपको भी अभी पता था कि ये थिन होते हैं, साथ साथ स्टिकी होते हैं। तो स्टिकी होने के कारण क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और कॉलोनी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या आया, हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन, राइट। तो ये था 3 फंक्शन हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का इनसाइड द बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के कंपोजिशन पे। तो यहाँ पे जो बाहर वाला लेयर होता है बैक्टीरिया के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो होते हैं बैक्टीरिया के वो बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के, और उसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूरिन। तो म्यूरिन भी अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन आपको देखने के लिए मिले, दोनों बात बराबर होते हैं। उसके बाद अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें कि आखिर पेप्टिडोग्लाइकन होते क्या हैं, तो ध्यान से देखिए। पेप्टिडोग्लाइकन जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिले हैं। पहला बने हुए हैं पेप्टाइड वर्ड से, और दूसरा बने हुए हैं ग्लाइकॉन वर्ड से। पेप्टाइड मतलब होता है क्या, प्रोटीन, और ग्लाइकन का मतलब क्या होता है, शुगर, राइट। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इसके सेल वॉल में प्रोटीन और शुगर मिलते हैं। अब कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं और कौन कौन से शुगर मिलते हैं उसका एक ओवरव्यू आपको बताते हैं। उसमें प्रोटीन में मिलते हैं आपको एल या डी अमाइनो एसिड। एल या डी से कंफ्यूज नहीं होना है, या बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, एक तरह का कन्फिग्रेशन होता है इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का। सेकेंड है आपका ग्लूटामिक एसिड, ये भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा ग्लाइसिन, जो कि ये भी एक तरह के क्या है, प्रोटीन है। और फोर्थ नंबर के जो हमारे प्रोटीन है वो है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। तो ये 4 तरह के प्रोटीन मिलते हैं सेल में, सेल वॉल में। और अगला हमारा जो शुगर है वो मिलते हैं एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, जिसको कि हम लोग नाम शॉर्ट में बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग शॉर्ट में DAP भी बोल देते हैं। उस तरह से हम लोग एक और कंपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में नाग भी बोल देते हैं। उसके बाद एक और शुगर मिलता है एंड दैट शुगर इज नोन एज मैनूज, और एक और शुगर मिलता है एंड दैट शुगर इज नोन एज गैलेक्टोज। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे अपना जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक डिटेल स्टडी होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का कंसेप्ट है वो एक्सपेरिमेंट वाइज भी, और उसके अंदर जो थ्योरी है वो दोनों पार्ट्स को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके नीट और एम्स और बोर्ड से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।